Hello friends, welcome in my channel King Techno. Today I am showing you how to download PDF files from Google Classroom. एक्चुअली होता क्या है कि एक प्रॉब्लम आ रही है गूगल क्लासरूम के साथ कि अगर वहाँ पे जा कर के आप अपने स्टूडेंट्स की कॉपियाँ चेक करते हो तो प्रॉब्लम ये आती है कि वहीं पे डायरेक्ट आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके द्वारा चेक की गई कॉपियाँ और उनमें दिए गए नंबर देख लेते हैं। तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो एज इट इज़ बनी रहती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी फाइल्स जो हैं वो आप चेक भी कर लो, स्टूडेंट्स देख भी ना पाए और बाद में जब आपको दिखाना हो बच्चों को तो आप उनको दिखा सको, तो उसके लिए क्या काम करना होगा वो आज हम आपको दिखाते हैं। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हम लोग सबसे पहले अपने फ़ाइल मैनेजर में जाएंगे। सबके मोबाइल में फ़ाइल मैनेजर बना होता है, आपको उसके अंदर एंट्री करनी है। एंट्री करने के बाद इंटरनल स्टोरेज में जाना है। इंटरनल स्टोरेज में जाएंगे, उसमें डाउनलोड फ़ोल्डर मिलेगा आपको, तो डाउनलोड फ़ोल्डर के अंदर चले जाइए। इसमें जो भी चीज़ें आपकी रखी गई हों इनको आपको यहाँ से हटा देना है। इनको हटाना क्यों है, क्योंकि आप इनको जब हटाएंगे तो यहीं पे आपके गूगल क्लासरूम से फाइल्स जो हैं वो आएंगी और वो इनसे मिक्स ना हो जाएं, इस वजह से आपको अपने इंटरनल स्टोरेज के डाउनलोड फोल्डर को खाली करना है। तो आप इसको मूव कर लीजिए। मूव करने के बाद आपको इसको जहाँ पे भी रखना हो वहाँ रख लीजिए। मैं इसको एसडी कार्ड में भेज देता हूँ। एसडी कार्ड में भी डाउनलोड फोल्डर बना होता है, मैं वहाँ पे इसको डाल देता हूँ। वापस से अब इंटरनल स्टोरेज के डाउनलोड में जाते हैं। ये देखिए ये खाली हो गया है। ओके, अब हमको क्या करना है, इससे बाहर आ जाइए। अब आपको सबसे पहले क्या काम करना है कि अपने क्लासरूम वाले ऑप्शन में चले जाइए। क्लासरूम वाले ऑप्शन में जा कर के अब देखिए यहाँ पे आपको आपकी क्लासेस मिलेंगी। तो जिस क्लासेस से आपको फाइल्स लेनी है उस क्लासेस को चूज़ कर लेना है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि किस तरह से पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के बाद आप उसको चेक करेंगे और आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो पूरी तरह से सॉर्ट आउट हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपकी क्लासेस बनी हुई हैं। इन क्लासेस में से जो भी क्लास का आपको फ़ाइल डाउनलोड करना है, ठीक, तो आपको उस क्लास को चूज़ कर लेना है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्लास जो है वो हमारी क्लास 8 है। मैं क्लास 8 में एंट्री करता हूँ। ये देखिए नीचे स्ट्रीम, क्लास वर्क और पीपल ये ऑप्शंस दे रहे हैं। मैं क्लास वर्क में चला जाऊँगा। यहाँ पे हमको दिख रहा है हाफ ईयरली कंप्यूटर, तो ये हमको दिख रहा है जो कि हमारे बच्चे जो हैं वो 45 ने हैंड इन किया है, 5 असाइंड है। तो ये हो सकता है कि ये वो बच्चे हों जो दो दो आईडी के साथ लॉगिन किए होंगे। ओके, तो आप देखो यहाँ पे एक जगह गूगल ड्राइव का भी ऑप्शन बन रहा है। कहाँ बन रहा है, ये अपर साइड में आप देखो जो 3 डॉट है, इस 3 डॉट के बगल में ये जो ट्रायंगल टाइप का शेप है ये गूगल ड्राइव का है। तो आपको इस गूगल ड्राइव को चूज़ करना है। जैसे ही आप इसको चूज़ करोगे ये गूगल ड्राइव में खुलेगा सेम फोल्डर। ओके, तो ये फ़ोल्डर्स देखिए आपके सामने खुल गए और यहाँ पे खुल गए बच्चों की कॉपियाँ। ये सब पीडीएफ फॉर्म में है, आप देख रहे हो, है ना। तो ये पीडीएफ फॉर्म में आपके सामने इधर आ रहा है, आप इसको देख सकते हो। अब आपको क्या करना है, एक को लॉन्ग प्रेस करना है। एक फाइल लॉन्ग प्रेस करेंगे तो इस तरह से टिक बन जाएगी। अब देखिए फिर से ऊपर साइड ये जो ट्रिपल डॉट्स दे रहा है, ट्रिपल डॉट्स के बगल में एक और यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन दिखा रहा है जो कि स्क्वायर शेप में है, डॉटेड लाइन दिख रही हैं, ठीक ना। आप इस पर क्लिक कर दो। देखिए ये सारी की सारी फाइलें जो है वो सेलेक्ट हो गई, सब जो है सेलेक्ट हो गई हैं। अब क्या करना है आपको, इन फाइल्स को अब आपको डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड कैसे करेंगे, ये जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे एक छोटा सा लोडिंग ऑप्शन है, लोड कर लेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन जो है शो कर देगा। तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ये नेटवर्क पे डिपेंड करता है, फाइल्स बड़ी होती हैं, है ना। यहाँ पे डाउनलोडिंग जो है देखिए यहाँ पे ऑप्शंस आ गए हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये डाउनलोड ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। पहला ऐड टू स्टार्ट है, मेक अवेलेबल ऑफलाइन है, सेंड अ कॉपी है, डाउनलोड है। तो डाउनलोड वाले ऑप्शन पे हमको क्लिक कर देना है।
जैसे ही डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, अब हमारी फ़ाइल देखिए ऊपर जहाँ पे ये टाइम दिख रहा है उसके बगल में एरो चालू हो गया है डाउनलोड का, और ये एक एक करके सारी फाइलें जो हैं वो हमारे मोबाइल के डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में जा रही हैं। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि ये जो डाउनलोडिंग जो है ये डिपेंड करेगा आपके नेटवर्क पे और आपकी फ़ाइल्स पे। हो सकता है फाइल्स ज़्यादा हों तो ये टाइम टेकन हो सकता है ना, कम से कम 1 घंटे भी ले सकता है, ज़्यादा भी ले सकता है। तो इसको डाउनलोड होते रहने दीजिए, ये फ़ाइल टू फाइल जो है वो डाउनलोडिंग करेगा। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है वो फ़ाइल टू फाइल जो है डाउनलोडिंग कर रहा है। ओके, अब हमको क्या करना है कि वापस यहाँ से होम पे चले जाते हैं और अपने फाइल मैनेजर को खोल लेते हैं, माई फाइल्स को खोल लेते हैं, और आप देखिए यहाँ पे फाइल्स डाउनलोड होना चालू हो चुकी हैं 4 MB, और इस तरह से फाइलें जो हैं वो आपके सामने आ रही हैं। धीरे धीरे ये जितनी भी फाइलें होंगी वो डाउनलोड हो जाएंगी, तो आपके एक सब्जेक्ट की फ़ाइल जो है वो आपके यहाँ डाउनलोड हो जाएंगी। जब ये डाउनलोड हो जाएं तो जिस तरह से पहले आपने डाउनलोड फ़ोल्डर को खाली किया था उसी तरह से आपको क्या करना है कि इन सबको वापस से सिलेक्ट करना है, इस तरह से क्लिक करके, और इन सबको सेलेक्ट कर लेना है पूरा। जब सिलेक्शन हो जाएगा, डाउनलोडिंग हो जाएगी, तो इन सबको सेलेक्ट करके आपको वापस से इसको मूव करा लेना है, या मूव करा लीजिएगा। मूव करा करके एक फ़ोल्डर बना लीजिएगा आपके सब्जेक्ट के नाम का, और उस सब्जेक्ट के नाम के फ़ोल्डर के अंदर इसको मूव कर दीजिएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपका ये डाउनलोड फ़ोल्डर जो है वो ऑलरेडी खाली हो जाएगा फिर से, और आपकी सारी फाइलें उस सब्जेक्ट के नाम से एक फ़ोल्डर के अंदर स्टोर हो जाएंगी। तो इस तरह से आपके सामने फाइल्स जो हैं वो कई सारी आती जाएंगी और आपका काम जो है वो होता चला जाएगा। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया। अब आपको हम दिखाते हैं कि इसको किस तरह से हमको चेक करना है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको प्ले स्टोर खोलना है। प्ले स्टोर आप खोलोगे, यहाँ पे आपको फ़ोल्डर का नाम यहाँ पे देखिए XODO, ये प्रोग्राम है PDF का। ये आपको एडिट करने का ऑप्शन देता है, तो आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करके आप इसको ओपन करोगे जब, तो इंस्टॉल करके जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस ये शो करेगा। आप यहाँ फ़ोल्डर्स पे क्लिक कर दोगे, उसके बाद ये देखिए SD कार्ड्स के लिए ये दिखा रहा है। ये आप फोल्डर पे क्लिक कर, आप ये 0 पे क्लिक कर दोगे तो ये आपके मोबाइल के अंदर का फ़ोल्डर दिखाना चालू कर देगा। तो आप यहाँ से किसी भी PDF पे काम कर सकते हो। तो हम फ़िलहाल अभी अपने वाले ओरिजिनल PDF जो कि स्टूडेंट्स की कॉपियाँ हैं तो उससे काम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि SD कार्ड में जा कर के वहाँ पे PDF सर्च कर लेते हैं। बहुत लोग अपनी फाइलें SD कार्ड में रखते हैं, तो उसको किस तरह से लिंक करना है वो भी देख लीजिएगा। ठीक ना, ये नीचे प्लस बटन दिख रहा है आपको यहाँ, है ना, ये आपको प्लस बटन दिख रहा है, आपको इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको फिर ये जो ऊपर 3 लाइंस दिख रही हैं इस पर क्लिक करना है और SD कार्ड को सेलेक्ट करना है। SD कार्ड आपने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आप अपने चाहो तो डाउनलोड फ़ोल्डर को लिंक कर लो डायरेक्ट। ठीक ना, डाउनलोड फ़ोल्डर आप क्लिक कर दोगे। इसके बाद देखिए नीचे लिख रहा है अलाउ एक्सेस टू डाउनलोड, आप इस पर क्लिक कर दो, अलाउ कर दो। तो इस तरह से आपका डाउनलोड फ़ोल्डर जो है वो यहाँ पे एक्सेस कर लिया जाएगा। अब यहाँ पे कोई PDF अगर आपके पास हो तो आप उस पर काम कर सकते हो। ठीक ना, तो ये वाली चीज़ जो है वो हम कर सकते हैं। जैसे हमने ये खोल लिया, और अब यहाँ पे देखिए ये हमारा PDF है। आप देखो यहाँ पे 1 of 17 दिख रहा है, 1 of 17 दिख रहा है, इसका मतलब हमारे पास 17 पेजेस का ये PDF है। हमको इस PDF के साथ काम करना है। ठीक है, तो अब सपोज़ कर लेते हैं कि ये आपके स्टूडेंट का जो कॉपी है वो है। ये ऊपर देखिए जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं उसके जस्ट बगल वाला ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आपने क्लिक कर दिया। अब आप देखो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन बने हैं। एक LI है, उसके बाद एक देखिए पेंसिल टूल बना हुआ है, आपको इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद पेंसिल टूल जो कॉर्नर में दिख रहा है रेड कलर का, उस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे थिकनेस आ रही है, ओपेसिटी आ रही है। थिकनेस जो है वो आप यहाँ से पतला भी कर सकते हैं, मोटा भी कर सकते हैं। ठीक ना, तो आप अपने हिसाब से इसको रख लीजिएगा। ओके, तो हमने इसको अपने हिसाब से रख लिया कि ये इतना मोटा काफ़ी है।
कलर अगर आपको चूज़ करना है तो ये जो रेड कलर का डॉट दिख रहा है आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा और आप दूसरे भी कलर्स चूज़ कर सकते हैं। तो हमारे लिए रेड कलर्स ठीक है, तो हम यहाँ से बैक हो लेते हैं। ओके, बाहर क्लिक कर दीजिएगा। इस समय आपके पास ये चीज़ आ गई है। अब आप चाहें तो दोनों उंगली रख करके एक साथ इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ठीक ना। दो उंगली एक साथ यूज़ करेंगे तो आपका पेन जो है पेन टूल काम नहीं करेगा उस समय। तो हम सपोज़ कर लेते हैं कि हमारे लिए ये जूमिंग सही है। अब हम इसको टिक करना चालू करेंगे। तो ये हमने टिक करना चालू कर दिया। नंबर देना है तो नंबर भी दे सकते हैं, ठीक। तो ये इस तरह से हमने नंबर भी दे दिए इसको। अगर आपको लगता है कि नहीं हमने गलती कर दी तो देखिए ऊपर अंडू का बटन बना हुआ है जो ब्लैक एरो है, आप इस पर क्लिक करके इसको रिमूव भी कर सकते हैं एक बार अगर आपने गलती कर दी है तो ये भी काम किया जा सकता है इसके साथ। ओके, लेकिन अगर आपने सही किया है और आप चाहते हो कि हाँ ये चीज़ आपने कर ली परफेक्टली, अब आप इसको सेव करके आगे अगले पेज पे जाना चाहते हो तो आप यह जो ग्रीन टिक बना है ऊपर साइड, इस ग्रीन टिक पे आपको टिक करना है। अब जब ये ग्रीन टिक पे आपने टिक कर दिया तो अब ये एरो जो आपने टिक किया था ये टिक जो है वो आपका सेव हो गया। अब आप इसमें नेक्स्ट पेज पे मूव कर सकते हो। सेम प्रोसेस, फिर से ऊपर आपको पेंसिल टूल लेना है और फिर से आपने अपना करेक्शन करना है। फिर आपको ग्रीन टिक पे क्लिक कर देना है। ध्यान दीजिएगा ग्रीन टिक करने के बाद फिर वो हटेगा नहीं, ठीक है। दोबारा आप सोचो कि हट जाए तो ऐसा नहीं होगा, ठीक ना। वापस से अपना पेंसिल टूल लीजिए और वापस से अपने ऐसे टिक करना चालू कर दीजिए। एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि फ़ाइल आपकी जो है वो यहीं पे सेव हो रही है, ठीक। जो आपने काम किया है ये ओरिजिनल उसी फाइल पे सेव करेगा। जब आपने ये कंप्लीट कर लिया तो अब आप यहाँ से बैक हो सकते हो। यहाँ से आप बैक हो जाओगे। बैक होने के बाद आप इस तरह से बैक हो गए। जब आप ये बैक हो गए अब आप यहाँ पे अपनी फ़ाइल दोबारा खोल के देखना चाहोगे कि आपने क्या काम किया था तो आप ये टिक करके खोल के देख सकते हो कि हाँ आपका काम जो है वो इस तरह से हुआ है, ठीक ना। तो ये वाली चीज़ जो है वो आपके सामने आ गई और आपने देखा कि यहाँ पे चीज़ें जो है आपकी फ़ाइल सेव्ड हो करके चली गई है। देखिए आपका कंप्यूटर सिलेबस जो है ये आपने किया था और ये फाइल्स जो हैं वो इस तरह से आपको दिख रही हैं, ठीक ना। तो ये वाली चीज़ जो है आपको समझ में आ गई होगी कि फ़ाइल इस तरह से आपकी सेव हो जाती है। इसकी दूसरी कॉपी नहीं बनती है, आप वहीं पे सेव कर लेते हैं, ठीक। ऑप्शन बहुत सारे हैं, इतनी चीज़ों से आपका काम हो जाएगा। जब आप ऐसे फ़ोल्डर टू फ़ोल्डर अपनी फाइल्स टू फाइल्स अपने कॉपियाँ चेक कर लोगे तो आप जिस फ़ोल्डर में उसको कॉपी किए थे उस फ़ोल्डर को आपको जो है वो अपने स्कूल में ले जा कर के दे देना होगा और इस तरह से आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉपियाँ नहीं देख पाएंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ध्यान दीजिएगा कि जो आपका डेटा है ये आप डाउनलोड कर रहे हो, ये स्कूल का रिकॉर्ड है, इसको अच्छे से रखिएगा और स्कूल में इसकी एक कॉपी जो है वो सबमिट ज़रूर करिएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दूसरों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे भी इसको देख पाएँ और उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम।